वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिर रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम। फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा। ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअदिन वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदख़िलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफ़िरीना अम्सालुहा। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गईं उस खुदादाद शौकत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरां खम रहे उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियाँ शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सहाबा ने हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किस पीक पर जाकर मोहब्बत की है। और ये ऐसे नहीं है कि चलते चलते जो है वो ऐसे कोई जा रहा था तो उसको कह दिया ये भी हुजूर का सहाबी है, वो जा रहा था तो कह दिया ना ना ना, ये रसूलुल्लाह का अपना फरमान है। फरमाया अल्लाह ताला ने आलम अज़ल में सारी रूहों की तरफ नजर फरमाई। आप हैरान होते हैं यार ओ भी आ जाता लब्बैक की तरफ, ओ भी आ जाता, ओ भी आ जाता, ऐ क्यों नहीं आया। अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आलम अज़ल में सारी रूहों की तरफ देखा और फिर जो रूह और जो दिल सबसे ज्यादा सुथरा था नबियों और रसूलों के बाद, जो रूह है और जो दिल, अल्लाह ताला ने देखा कि ये सबसे ज्यादा साफ और सुथरे हैं, उन्हें रसूलुल्लाह का सहाबी बना दिया। दुनिया में कोई भी मुहिब अपने महबूब को वो चीज देता है जो मुहिब की नजर में सबसे ज्यादा अच्छी हो और जो महबूब को भी सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो। अब मुहिब है खुदा और महबूब है मुस्तफा।
और फिर रब वो पूरी रूहों के दरमियान से किस तरह चुन चुन कर कहता होगा, महबूब ये अबू बकर की रूह है, मैं आपको दे रहा हूं। ये उमर है, ये उस्मान है, ये हैदर हैं, और ये फिर साद हैं, ये सईद हैं, ये तलहा हैं, ये चलते चलते फिर जब चुन कर कहा होगा, महबूब ये मुमताज हुसैन कादरी की रूह है, ये आपके लिए है। ये खादिम हुसैन रज़वी की रूह है, ये आपके लिए है। और ये रसूलुल्लाह का फरमान है, फरमाया अल्लाह ने मैंने जड़ी भी शहद दी और चुन के अता फरमाई। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप समझें कि सारे लब्बैक में आ जाएंगे, ये चुना जाता है बंदों को। 450 किलोमीटर है मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा, और हुदैबिया से 30 किलोमीटर पर है मक्का। 420 किलोमीटर हुजूर सफर फरमा चुके हैं एहराम की हालत में। 1400 सहाबा साथ थे। आगे से आवाज आई मक्के से कि हमने इस साल आपको उम्रा नहीं करने दे। हुजूर चाहते तो सारे रास्ते ऐसे साफ हो जाने थे। 30 किलोमीटर का सफर रह गया। हुजूर ने फरमाया इस साल नहीं आने देना। उनका जी नहीं। फरमाया कोई बात नहीं, हम वापस 1400 है। फरमा आज हम जा रहे हैं, 3 सालों के बाद आएंगे तब 10,000 होंगे। हुजूर वापस चले गए। ये तालीम उम्मत थी, ये हमारे लिए इसमें सबक था। सेम और एज इट इज यही जुमला बोला जा रहा है, लब्बैक वालों को इस मर्तबा नहीं आने देना। कब तक रास्ते रोकोगे? और है किसका रास्ता ये? कब तक रोकोगे? और मैं हैरान हूं इस बात पर कि जो जीते हुए हैं, जो कहते हैं हम जीत के, वो नजर ही नहीं आ रहे। जीता वही है जो हक के साथ खड़ा है। बल्कि यही तो इम्तिहान था तनवीर। किसने किसको खुश करना है? हमने जिनको खुश करना था, अल्लाह के फजल से हम तो मैदान में निकल आए। अल्लाह का फजल है। एक बखुदा, खुदा की इज्जत की कसम है, 1 करोड़वां जो एक हिस्सा होता है ना, इससे कभी करोड़वां हिस्सा बना लो, हमें परेशानी नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद कर दिया गया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त 14 साल की उम्र थी। बाकी जो आले बैत थे, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको पता तो चला कि काम खराब हो गया। उसने कहा जी अब आप क्या चाहते हैं? जुम्मे का दिन था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मैं आखिरी यहाँ पर जुम्मा पढ़ा कर चला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पर तशरीफ लेकर गए, गुफ्तगू करने लगे तो जो मजमा उसका था यजीद का, वो 5-7 मिनट के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ हो गया। उसने उसी वक्त ही पकड़ कर आपको उतार दिया और साथ ही मुअज्जिन को कहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अज़ान दो। तो जब आप उतर गए, तशरीफ ले आए, सफ में बैठ गए, जब अजान हो रही थी ना जी, जब मुअज्जिन इस बात पर पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब इस जुमले पर पहुंचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको मुस्कुरा कर कहने लगे, देखा है तुम कहते थे हुकूमत तुम्हारी है, नाम तो फिर मेरे नाना जान का ही गूंज रहा है ना। देख लो फिर रहेगा यूं ही उनका। 21 साल के बाद मक्का फतह हुआ जी। मेरे आका मौला चाहते तो एक लम्हे में हो जाता। तालीम उम्मत थी कि कहीं मेरी उम्मत पर मुश्किल वक्त आए तो लब्बैक वालों तुमने तो बिल्कुल नहीं घबराना। हम आखिरी सांस तक इस निजाम के खिलाफ खड़े रहे। हम जिंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए मेहनत करते रहे। और मुझे इस बात पर बहुत खुशी है कि PP 159 में 11,000 से ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने हुजूर के दीन का साथ दिया। मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। काजी याज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर ये बात लिखी, अफगानिस्तान के साथ खुरासान का एक बादशाह गुजरा है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पुर मलाल के कुछ तकरीबन 350 साल के बाद का ये बात है। इसका नाम है अमर बिन लैस। फोत हो गया, कोई करतूत चंगा नहीं। अल्लाह वालों ने ख्वाब में देखा कि उसके ऊपर नूर की बरसात हो रही है और जन्नत वाली खिड़की भी खुली हुई है और वहां से नेमतें भी आ रही हैं। तो उन्होंने पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या सलूक फरमाया? उसने कहा कि गुफ़िर ली। उन्होंने कहा कि मैंने माफी लब गई। तो फौरन पूछने लगे भी अय्य सबबिन आज़ल लज़ी निलतहु, काम कोई भी नहीं चंगा तो माफी किवें लब गई? सुनो जी, जीता कौन है? जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था वो 3 साल के अंदर खत्म हो गए। जिन्होंने मुमताज कादरी को तख्ता-ए-दार पर लटकाया, इनकी नस्लें उजड़ जाएंगी।
उनकी नस्लें बर्बाद हो जाएं। हमारा ये देखो, ये मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, हमारा नजरिया देखो। बाबा जी के बाद नजरिया अमीर मोहतरम के पास आया ना। असल में नजरिया तो रसूलुल्लाह के बाद सिद्दीक़ अकबर के पास आया, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला कायनात, चलते 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 आला हजरत के पास, फिर बाबा जी के पास, आगे से अमीर साहब के पास, फिर हजरत किबला अनस हुसैन के पास। और आप क्या समझते हैं कि जब जब अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी दे, ये दुनिया से चले जाएंगे, नजरिया रुक जाएगा? ये हजारों नहीं लाखों करोड़ों कारकुन ऐसे हैं जो इस तहरीक को आगे लेकर चलने के लिए तैयार हैं। नजरिया ये है, इन्हें जाना, करूं तेरे नाम पे, और ये नजरिया क़यामत तक चलता रहेगा। लब्बैक तेरी जिद शाला। उसने पूछा यार काम की तू कीता कि तेरी बख्शिश हो गई, तेनू मौजा लगी? उन्हें क्या, आओ मैं तुहानू दस्सां। कहता साइद तो ज़िरवत जबल यौमन, कहता मेरा एक लश्कर था, बहुत बड़ा लश्कर था। कहता मैं उसके साथ जा रहा था अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए, रास्ते में हमने पड़ाव किया, मैं ऊपर गया, फाशरफ्तु अला जुनूदी, मैंने अपने लश्कर को देखा, फाजबतनी कसरतुहुम, यहाँ तो वास्ता देकर ओ बह जा, ओए बह जा, ओए एक लाइन च लगो। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ इशारा करता था, बैठ जाते थे, उंगली का इशारा हुआ जी, लश्कर खड़ा हो गया। फाजबतनी कसरतुहुम, मुझे उसकी 2/3 मेजॉरिटी ने हैरानगी में डाल दिया। और कहता है मैं जब हैरान हुआ तो साथ ही मेरे दिल में एक तमन्ना पैदा हुई, और वो मुशीर को भी नहीं पता, वो जो साथ वजीर बैठा उसको भी नहीं पता। कहता है मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई, अन्नी हदरतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश के मैं भी हुजूर के मुबारक जमाने में होता। कहता बस एक तमन्ना मेरे दिल में पैदा हुई, काश के मैं भी हुजूर के मुबारक जमाने में होता और खुरासान में होता। हुजूर तो मदीना मुनव्वरा में ना। और कहता वो पूरा लश्कर जो 305 अफराद पर मुश्तमिल है बदर में जाने वालों का, जब हुजूर बदर की तरफ चल रहे होते, 2 घोड़े होते, 6 ज़िरहें होती, 8 तलवारें होती, मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई, हसरत पैदा हुई, काश के मैं भी उस दौर में होता। हुजूर उधर से बदर आके, मैं खुरासान से ये सारा लश्कर जमा करके सीधा बारगाह रसूल में जाता और कहता हुजूर ये मेरा एक मुख्तसर सा हदिया है, इसको कबूल फरमा लें। और मैं हुजूर के दीन की खिदमत करता और जदी जिथे लगड़ी सी एक काला हो गया ने, बस ऐसे बैठ के सोचना कि मैंने तो लब्बैक का वोट नहीं दिया, फिर भी लोग जुम्मा पढ़ने आए। पूरे पाकिस्तान से लब्बैक का रिजल्ट गायब कर दिया गया और मस्जिद में फिर भी पूरे पाकिस्तान में लब्बैक 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 हो रही है। और ये भी जरूर सोचिएगा कि हुजूर पैदा होते ही हुजूर ने मेरे लिए दुआ मांगी और फिर भी मैं रसूलुल्लाह के साथ वफा न कर सका। हुजूर ने ताइफ के अंदर मेरे लिए पत्थर खाए, मैं फिर भी हुजूर के साथ वफा न कर सका। हुजूर तो गारे हिरा में अकेले तने तन्हा जाकर सारी रात इबादत करते रहे, हमारे लिए दुआएं मांगते रहे। और मैंने आज एक मर्तबा हुजूर के दीन के साथ वफा, और वहां पर वफा करनी थी जहां पर आगे बहुत बना हुआ था, कोई भी नहीं देखता, सिर्फ ऐसे करना था। और उस वक्त सूरह तौबा की आयत नंबर 105, अल्लाह फरमांदा जे मर्जी लानी ने लाओ, मैं तुहानू देख रहा, व रसूलुहु, मेरा रसूल भी तुम्हें देख रहा। 11वां पारा दूसरा रुकू आयत नंबर 105, वल मुमिनून, और जंगे यमामा वाले भी तुम्हें देख रहे। बदर और फिर फरमाया जिन 72 ने अपने गले इस तरह करके पेश किए कि तीर आ रहा था तो हजरत अली असगर पाक फितरतन, बच्चा अपनी मां की तरफ झुकता है, लेकिन 6 माह की उम्र है, तीर सामने से आ रहा है और कुर्बान जाऊं में अहले बैत की फिक्र की अप्रोच पर 6 माह का बच्चा हजरत अली असगर पाक है। और जब तीर आ रहा है, चारों तरफ से तीर चल रहे हैं और आप अपनी वालदा की तरफ नहीं झुक रहे, बल्कि उधर आप जा रहे हैं जिधर से तीर आ रहा, वो भी देख रहे थे जब आप ऐसे कर रहे थे। और पूछिएगा कि वहां सारे थे, मेरा यहां पर क्यों नहीं लगा? उस वक्त तो कोई भी नहीं देख रहा था। जरूर सोच, अकेले बैठ के सोचिएगा, मुमकिन है आप अल्लाह की बारगाह में
सर्ब सुजूद हो, अल्लाह माफ कर दे, वो ज़ात गफूरुर रहीम है, माफी मिल जाए। कहता बस ये तमन्ना पैदा हुई, काश के मैं रसूलुल्लाह के दौर में होता और करता क्या, न नमाज न रोजा न हज, वो किसी शय का नाम ही नहीं है। फ़अअनतुहु व नसरतुहु, और मैं हुजूर के दीन की खिदमत करता। और बदर की तरफ ये मैं सारा लश्कर जाकर कदमों में रख देता, हुजूर ये आपके लिए। हुजूर ओहद में जा रहे थे, ऐन उस वक्त कि जब हुजूर के मुबारक दांत शहीद हो रहे थे, 300 बंदा मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहा था, और हुजूर के मुबारक एक दिन में 40 हमले हुए रसूलुल्लाह की जात। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हुजूर का उम्मती और खुद को मैं आपका नौकर समझकर बात कर रहा हूँ। मैं आपका नौकर खादिम। मेरी बात को समझे कि एक तरफ रसूलुल्लाह की जात है, एक तरफ वो पेशानी है कि मुखचंद बदर शाह शानी है, और दूसरी तरफ वो है जिसका पता ही कुछ नहीं है, मुनाफिक। 300 जिन्होंने रस्मन कलमा पढ़ा हुआ था यूं वापस में। अब ये 300 साल के बाद आया, कहता काश कि मैं हुजूर के दौर में होता, जब वो 300 यू टर्न लेकर आ रहे होते, ऊपर से मैं जाकर कहता हुजूर वो चले गए, ये मेरा नजराना कबूल फरमाए। और फिर खंदक में सर्दियों में जंग हुई, 25,000 एक तरफ, 1,500 हुजूर के साथ। तो कहता मैं पीछे से जाकर कहता हुजूर ये कबूल फरमाए। कहता मैं मर गया, कब्र में पहुंचा, बड़ी बड़ी फाइल थी। उसने कहा जब अल्लाह की बारगाह में मेरा ये नामा या माल वो खोलने लगे, अल्लाह ने फरमाया कुछ भी नहीं खोलना, नकीरन बंद करो, इसकी कोई फाइल नहीं खोलो। बारी ताला क्यों? फरमाया फशकर अल्लाहु ली ज़ालिका, शकर अल्लाह। रब फरमाने लगा कि मेरे फरिश्तों, जो तुम्हारे पास नामा अमाल है, फाइल है, ये बिल्कुल ठीक है, इसके कोई चंगा काम नहीं, लेकिन एक मर्तबा इसने मेरे यार के लिए कुछ सोचा था, अपने लिए नहीं, मेरे हबीब के लिए। अपने मफादात सबको अजीज है ना, कि उन्हें ऐ कम करवाया, उन्हें सड़क बनवाई, उन्हें गलियां बनवाइयां, उन्हें फलाना मसला, ये तो अपने मफादात है ना। इसने मेरे हबीब के लिए एक तमन्ना आई थी और वो चली गई थी, मैंने उस तमन्ना की वजह से इसकी बख्शिश फरमा दी है। थोड़ा सा हौसला करें। लफ्ज आया शाकारा, ये लफ्ज निकला शुक्र। तो अब ये तो कह नहीं सकते कि अल्लाह ने मेरा शुक्रिया अदा किया, फिर किसका क्या मानो होगा? वो बादशाह कहने लगा कि अल्लाह ने मेरी तमन्ना की कदर फरमाई। फिर जब रब ने कदर फरमाई, अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, और जमा करके उस बादशाह की तरफ इशारा करके रब ने फरमाया फरिश्तों जानते हो इसने मेरे हबीब के साथ किस तरह मोहब्बत का इजहार फरमाया है? ये है वो बादशाह, ये है वो जिसकी मैं बख्शिश कर रहा हूं, ऐਵੇਂ नहीं कर रहा। इसने सिर्फ मेरे महबूब के लिए जो तमन्ना की थी कि काश के मैं हुजूर के मुबारक जमाने में होता और हुजूर के दीन की मैं मदद करता, ये जो इसने तमन्ना फरमाई थी ना, तुम्हें भी नहीं पता, आज मैं साथ तुम्हें बता भी रहा हूं, और इसकी तमन्ना की कदर करते हुए इसकी बख्शिश भी फरमा रहा। तवज्जो होर गल अच्छी आ रही है। और भाई जेड़ा खाली दिल ही सोच लवे काश के मैं हुजूर के दौर में होता, मैं ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता, वो बख्शा जाता है। तो जिसने हुजूर के नाम पर ठप्पा लगाया है, अगे चलो एक और गल, हुण दिन महशर दा लगना है। तो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ए सूरह ज़िलज़ाल दी आखिरी आयतन अल्लाह फरमांदा जिन्हें एक ज़र्रे बराबर भी नेकी कीती होएगी क़यामत वाले दिन इन्हें दस्या जाएगा। तो की मंजर होना है जदों मलाइका नूं रब फरमा रहा होएगा, ऐ ओ लोग हैं जेड़े मेरे हबीब दे दीन नूं तख्ते लेके आने वास्ते दिन रात मेहनत करते रहे, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, हम रसूलुल्लाह के शुक्र गुजार हैं कि कोई किधर गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया। या रसूल अल्लाह आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने नवासा हजरत इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाई। एक सीट जनाब अमीर मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी, एक सीट ए ईमानदारी दे नाल दवन, तुसी देखो दमादम मस्त कलंदर किवें होंदा है। रात तक 10,000 की लीड से आगे जा रहे थे और अभी मैंने जुम्मे से पहले देखा रिजल्ट ही गायब है।
एक वक्त आने वाला है ये सिस्टम होगा और लब्बैक वालों के हाथ होंगे ऐसा कर ऐसा कर। हाँ जी, ये फुला मुल्क है जिसने हुजूर की शान में बेअदबी की, गौरी चला दो। फुला ने हुजूर की शान अक़दस के अंदर खाके शाया करने का सोचा है, हतफ चला दो। और उस सिस्टम पर हाथ होंगे साद हुसैन रिजवी साहब के, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सिस्टम एक दिन लब्बैक वालों के हाथ में होगा। एक बटन दबाने की देर होगी, चलो एक दस्ता तैयार करो जिसने कश्मीर को फतह करना है, दूसरा दस्ता तैयार करो मुजाहिदीन इस्लाम का जिन्होंने फलस्तीन की तरफ जाना है। तुम देखते रह जाओगे, सिस्टम भी हमारे पास आ जाएगा। हमने हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। जिनके घरों तक आप हजरात दावत नहीं पहुंचा सके उन तक भी दावत पहुंचाएं। और इस पूरे अरसे में हमारी तरफ से हमारी कोई जाती वजह से किसी की दिल आजारी हुई हो, किसी का दिल दुखा हो, जुमा के दिन हालत वुजू में उनसे माजरत करते हैं कि हमारी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। जिन हजरात ने दामे दिरहमे कदमे सुखने हमारे इस कारवाने मोहब्बत में अपना ताउन पेश किया, उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें बाबा जी की निगाह करम और मौला मुश्किल कुशा की तवज्जो नसीब फरमाए, इमाम हुसैन का फैज़ हुर्रियत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो। वाखिर दावा या